हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल जे स्टडी मैथ्स एंड साइंस। होपफुली आपके जो एनुअल एग्ज़ाम्स हैं वो अच्छे हो रहे होंगे। तो अभी आपका जो कि मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए अभी इस वीडियो में मैं क्या करूँगा कि आपको जो इसकी थ्योरम्स हैं पूरे मैथ्स की, तीन मेन थ्योरम्स हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है एक तो, और एक 10th चैप्टर की आप दो थ्योरम्स हैं आपकी। तो वो तीनों की तीनों थ्योरम मैं इस वीडियो में आपको करवाऊँगा। तो सबसे पहले हम करेंगे 6.1 थ्योरम जो है आपकी एनसीईआरटी में, वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोल देते हैं। तो इन तीनों में से कोई ना कोई थ्योरम का प्रूफ आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो पहले तो इसकी स्टेटमेंट थ्योरम की क्या है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कहते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल हम एक लाइन लगा दें, जैसे इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि BC के पैरेलल मैंने DE जो लाइन है वो ड्रा की हुई है। बाकी दो साइड्स को वो इंटरसेक्ट कर रही है, AB को D पॉइंट पे और AC को E पॉइंट पे। तो जिन साइड्स को वो इंटरसेक्ट कर रही है, कहते हैं उनको वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब AD अपॉन DB जितना आएगा उतना ही AE अपॉन EC भी आएगा। ये हमने इसमें प्रूव करना होता है इस थ्योरम में। तो अगर आपको थ्योरम आती है तो सबसे पहले आपने गिवन, फिर टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन अगर कोई है, फिर प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो इसमें गिवन, तो इसमें गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ABC, इसमें क्या है, जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के। तो ये हमें एक तरह से गिवन है। इंटरसेक्टिंग AB एट D एंड AC एट E वो आप साथ में लिख सकते हो। तो उसके बाद होता है टू प्रूव। मीन्स हमने इसमें प्रूव क्या करना है, वो इसमें हमने प्रूव करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन लिखनी होती है। मींस अगर हम अपनी तरफ से कुछ ड्रा कर रहे हैं, कुछ ज्वाइन कर रहे हैं, वो हमने यहाँ पे लिखना होता है। तो वो हमने क्या किया, पहले तो हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन CD एंड B, इन दोनों को ज्वाइन किया। और फिर हमने वो परपेंडिकुलर्स भी लगाए हैं। ड्रा जो DM है वो परपेंडिकुलर टू AC, एंड जो EN है वो हमने परपेंडिकुलर लगाया किसके, AB के। तो ये दोनों हमें कंस्ट्रक्शन करनी है प्रूव करने के लिए। उसके बाद आ जाएगा इसका प्रूफ। तो देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है प्रूव करने वाली, उसमें हमें AD अपॉन DB चाहिए। तो हमने देखना है कि AD किस ट्रायंगल में आ रहा है और DB किस ट्रायंगल में आ रहा है। तो उनके ही एरियाज की रेशियो हम फाइंड करेंगे। तो देखो जो AD है वो कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है, ADE, इस वाली में आ रहा है। तो इस ट्रायंगल का एरिया, और नीचे हम फिर दूसरे वाली का। तो एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन में DB वाला जो ट्रायंगल है वो कौन सा है, वो है BDE। तो एरिया ट्रायंगल BDE। तो अभी देखो आप सबको मालूम ही होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हम इसी साइड को ही लेंगे जो हमने प्रूव में लेके आनी है। तो हाफ इंटू AD हो गया, और AD पे परपेंडिकुलर कौन सा है, AD पे अगर आप परपेंडिकुलर देखोगे तो वो EN है। और ऐसे ही नीचे भी, तो हाफ अगेन, इसका बेस ऑब्वियसली DB ही आएगा। तो इसकी जो परपेंडिकुलर है DB पे, वो ना आगे बढ़ा के जब इसको आगे इंक्रीज करोगे, आगे मीन्स एक्सटेंड करोगे DB को, जब BD को एक्चुअली BD को, क्योंकि D की तरफ हमने एक्सटेंड करना है, तो उस पर भी परपेंडिकुलर क्या आएगा, EN ही आएगा। तो इसमें ये वाले में थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्यों होती है, ये कैंसिल हो गया। इसमें कन्फ्यूजन होती है, ये होता एक्चुअली क्या है, जैसे ये एक ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल है मान लो। तो इस पॉइंट से अगर आपने परपेंडिकुलर लगाना है तो वो वैसे सीधे तो लगेगा नहीं, तो आपको ये ऐसे एक्सटेंड करनी पड़ेगी, और यहाँ पे फिर जाके परपेंडिकुलर यहाँ पे लगेगा। इसी तरह से उसमें भी हुआ है कि BD को हमने एक्सटेंड किया, तब जाके वो उस पर परपेंडिकुलर लगा है। तो अभी ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया था, EN से EN कैंसिल हो गया था। तो हमारे पास बचा क्या, एरिया यहाँ पे ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू में क्या बच गया हमारे पास, AD अपॉन में DB। ये होगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से अभी हम जो इसकी राइट हैंड साइड है उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। तो AE तो अगेन उसी ट्रायंगल में ही आ रहा है, ADE में ही। तो एरिया ट्रायंगल ADE, और अपॉन में जो EC है उसको अगर आप देखोगे तो वो कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है, CED में। तो अगेन वैसे ही हाफ इनटू बेस, बेस ऑब्वियसली हम AE को ही लेंगे क्योंकि वो हमें चाहिए। तो इस पे अगर आप परपेंडिकुलर देखोगे तो वो DM है, मीन्स उस पर परपेंडिकुलर जो लगा हुआ है वो कौन सी साइड है, वो है DM। ऐसे ही नीचे भी
हाफ आ गया, फिर EC आएगा ही क्योंकि वो हमें चाहिए। इस पे भी वैसे ही यही कंसेप्ट लग के उसको जब आप CE को एक्सटेंड करोगे तो उस पर भी परपेंडिकुलर कौन सा आ जाएगा, DM आ जाएगा। तो इसमें भी हाफ और हाफ कैंसिल हो गए, DM भी कैंसिल हो गए। तो हमारे पास बचा क्या, दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया है उनकी रेशो। तो अभी देखो एरिया ट्रायंगल ADE और नीचे हमारे पास क्या था, एरिया ट्रायंगल CED, और उस तरफ हमारे पास क्या बच गया था, AE अपॉन में EC। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो अभी मैं डायग्राम पे दोबारा आपको लेके चलता हूँ क्योंकि उसमें से हमने अभी एक चीज़ प्रूव करनी है। तो देखो जो नीचे वाली ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल BDE एक तो मतलब ये वाली ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल है CED मतलब ये वाली ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल्स अगर आप देखोगे तो उनका बेस दोनों का सेम है DE, और दोनों ये DE एंड BC जो दो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच में बनी हुई हैं। तो आपने 9th में अगर वो डिलीटेड वाला पोर्शन अगर आपने किसी ने पढ़ा हो तो उसमें एक ये होता था 9th चैप्टर में, 9th क्लास के 9th चैप्टर में होता था कि ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो वही हम यहाँ पे अप्लाई भी करेंगे। तो मीन्स जो एरिया ऑफ BDE है और एरिया जो CED है, दोनों का एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, वही थ्योरम यूज करके, वो कंसेप्ट यूज करके। तो इट मीन्स एरिया ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल CED। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। और यहाँ पे वो आप रीजन लिखोगे, ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस and between same parallels are equal in area। ये वाला रीजन आएगा यहाँ पे। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो तीनों इक्वेशंस हम बनाई हैं इनको यूज करेंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो इन तीनों में से हमारा क्या आ जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू में AE अपॉन EC। अभी ये आया कैसे वो हमको बता देता हूँ। अभी देखो दोनों जो हमारी फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है, दोनों में अगर आप देखोगे ऊपर तो दोनों में ADE ही आ रहा है, एरिया सेम ट्रायंगल का ही आ रहा है। नीचे जो ट्रायंगल्स आ रही थी, एक में तो आ रही थी BDE और दूसरी में आ रही थी CED, उन दोनों का एरिया हमने इक्वल प्रूव कर दिया। तो इट मीन्स जो पहली इक्वेशन है हमारी उसकी ये वाली चीज और दूसरी इक्वेशन की भी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गई क्योंकि ऊपर वाले एरिया तो है ही सेम, नीचे वाले एरियाज को हमने इक्वल प्रूव कर दिया। तो अगर वो सेम हो गई, अभी फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप देखोगे कि ये जो चीज है वो किसके इक्वल है, AD अपॉन DB के, और सेकंड इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो उसमें क्या है, वो है AE अपॉन EC। तो अगर वो दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई तो उनके इक्वल जो राइट हैंड साइड्स हैं, मीन्स आपने एग्जाम पढ़ा होगा 9th में, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। सेम चीज़ों के इक्वल अगर कोई चीज़ होती है, दो चीज़ें होती हैं तो वो दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो वही यूज़ करके हमारा क्या आ गया, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन में आ गया EC। तो इस तरह से हमारी 6.1 थ्योरम हो गई है। अभी हम आगे क्या करेंगे, जो 10.1 थ्योरम और 10.2 थ्योरम है वो करेंगे। तो अभी जो 10.1 थ्योरम है उसकी पहले तो जो स्टेटमेंट है वो क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कहते हैं कि जो ये जो अगर हम टेंजेंट लगाते हैं किसी सर्कल को, जैसे कि इसमें मैंने BC लगाई हुई है जो कि A पॉइंट पे टच करती है उसको, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर हम रेडियस लगाते हैं जो कि OA है इसमें, वो इसके परपेंडिकुलर होगा। ये हमने इसमें प्रूव करना है। तो अभी इसमें होगा क्या देखो, तो सबसे पहले तो इसमें हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। वो क्या है कि BC जो है वो टेंजेंट है टू द सर्कल विद सेंटर O, जिसका सेंटर O है, एंड OA इज रेडियस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो OA है वो रेडियस है। तो उसके बाद हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव हमने करना है कि जो OA है वो परपेंडिकुलर है किसके, BC के। ये हमने इसमें प्रूव करना, कंस्ट्रक्शन की इसमें जरूरत नहीं है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रूव। तो अभी अगर आप देखोगे OD और OB इनमें से कौन सा ग्रेटर है, ऑब्वियसली OB है। जो OB है वो ग्रेटर देन OD है क्योंकि जो O से लेके D तक है और सेम पाथ है।
तो डी तक जा रहे हैं तो वो छोटा पाथ है, और ओ से लेके बी तक जा रहे हैं, पाथ तो क्योंकि सेम है, डिस्टेंस उसमें ज़्यादा है, तो इट मीन्स जो ओ बी है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी देखो ओ बी तो एज इट इज, बट जो ओ डी है वो तो रेडियस है, तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए लिख सकते हैं, बिकॉज ओ डी जो है वो इज इक्वल टू है ओ ए, क्योंकि दोनों रेडियई है, रेडियई ऑफ ए सेम सर्कल। तो ओ बी जो है वो ग्रेटर हो गया किससे, ओ ए से। तो जो भी मीन्स एक्सटर्नल पॉइंट होगा, जैसे कि बी पॉइंट है इसमें या सी पॉइंट है, तो जो भी एक्सटर्नल पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस पॉइंट ए से ज़्यादा होगा ओ से। मीन्स ओ से अगर हम डिस्टेंस देखते हैं पॉइंट बी का, सी का, और जितने भी पॉइंट्स अब हम और लगाएंगे इस पॉइंट पे, इस टेंजेंट पे, जो कि एक्सटर्नल पॉइंट होंगे, तो उनका सभी का डिस्टेंस ज़्यादा होगा ए से, मीन्स ओ ए से वो ग्रेटर होंगे सारे के सारे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही मीन्स सिमिलरली जो ओ सी है वो भी ग्रेटर हो जाएगा ओ ए से। तो कंटिन्यूइंग इन दिस मैनर, हम क्या प्रूव कर सकते हैं, ये प्रूव कर सकते हैं कि ओ ए इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वी कैन प्रूव दैट ओ ए इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ टू लाइन बी सी। जो बी सी लाइन है उस तक पॉइंट ओ से सबसे छोटा डिस्टेंस जो है वो ओ ए है। बट वी नो दैट कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। बट वी नो दैट shortest distance is perpendicular distance। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओ ए है वो परपेंडिकुलर हो गया किसके, बी सी के। तो बुक में अगर आप देखोगे उसमें काफ़ी इसकी वर्डिंग लिखी हुई है, होना ऐसे ही है, वर्डिंग भी वैसे मैंने सारी लिखी दी है, इतना अगर आप लिख दोगे तो सफिशिएंट है इस थ्योरम के लिए। तो होपफुली ये थ्योरम भी आपको समझ आ गई होगी। तो अभी हम करेंगे इसकी नेक्स्ट थ्योरम 10.2 थ्योरम, जिसमें हमने प्रूव करना है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ। तो जैसे इस डायग्राम में जो पी ए एंड पी बी हैं वो क्या हैं, वो टेंजेंट्स हैं टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, जो कि मैंने गिवन में लिखा भी हुआ है कि पी एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। तो टू प्रूव क्या है, पी ए एंड पी बी को हमने इक्वल प्रूव करना है। उसके बाद आ जाएगी कंस्ट्रक्शन। इसमें कंस्ट्रक्शन हमने क्या करनी है, वो हमने ज्वाइन ही करने हैं सारे। क्या ज्वाइन करना है हमने, ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ पी, सभी को हमने ज्वाइन करना है। तो उसके बाद आ जाएगा इसका प्रूफ। प्रूफ में हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो इन ट्रायंगल, एक तो पी ओ ए एंड जो दूसरी ट्रायंगल कौन सी है वो है पी ओ बी, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम करेंगे कॉन्ग्रुएंट। तो एक तो इसमें क्या आ जाएगा, जो ओ ए है वो इज इक्वल टू ओ बी आ जाएगा। रीजन क्या होगा, रेडियस ऑफ ए सर्कल, क्योंकि सेम सर्कल के रेडियस हैं तो इक्वल हो जाएंगे। जो ओ पी है वो दोनों में देखो कॉमन आ रहा है, तो ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, तो ये हो जाएगा कॉमन साइड। और एक क्या होगा, क्योंकि हमने पिछली ही थ्योरम में अभी पढ़ा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर हम रेडियस लगाते हैं तो वो क्या होते हैं, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इट मीन्स एंगल जो 1 है वो इज इक्वल टू एंगल 2 के हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री बनेंगे, तो 90 डिग्री ईच या फिर ईच 90 डिग्री। तो अगर तीन पार्ट्स दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल हो गए तो इट मीन जो ट्रायंगल पी ओ ए है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल पी ओ बी के। तो अभी इसमें रूल कौन सा अप्लाई हुआ, तो देखो हमने एक एक एंगल 90 डिग्री का कर दिया, हाइपोटेन्यूज इक्वल कर दिए, और एक एक साइड भी इक्वल कर दी। तो इसमें क्या कौन सा रूल लगता है, आर एच एस। तो भाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो वहां से इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं जो कि पी ए एंड पी बी हैं वो हो जाएंगी इक्वल। रीजन क्या लिखेंगे, सी पी सी टी, मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो इस तरह से आपकी तीनों की तीनों थ्योरम जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक थ्योरम वैसे आपके फर्स्ट चैप्टर की है कि रूट 2 को या रूट 3 को ऐसे प्रूव करना होता है इरेशनल,
वो तो एक तरह से क्वेश्चन ही हो जाता है, तो वो अलग से हो जाएगा। तो तीनों थ्योरम जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं आपकी इसमें 10th में, तीनों में से एक के आने के चांसेस भी, वो मैंने तीनों आपको करवा दी हैं। होपफुली आपको समझ भी आ गई होंगी और आप अच्छी तरह से इनको कर भी लोगे। एक बार खुद से भी ट्राई जरूर कर लेना। तो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।